राम राम भाई सारा है। तो आप सभी का वेलकम है AIR 1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो हमारी जो है केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी, तो हमने जो आयनिक कोवेलेंट किए थे और एक दो टर्म्स जो थी वो रह रही थी, रिमेनिंग टर्म्स थी, और कुछ चीजें भी थी जो इम्पोर्टेंट थी मेरे हिसाब से, वो मैं लेके आया हूँ आज के इस लेक्चर में, वीडियो में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हमने पढ़ लिया था, तो उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा ना, ये जैसे था किसी का हमारा 1 निकल रहा था, टू मतलब बहुत रेयरली निकलेगा, 2 3 ये बहुत रेयरली निकलते हैं। ये जो जितने ज्यादा निकलेंगे ना यानी वो सारे के सारे क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। और ये 1 0 और यानी जितने जाएंगे ना वो मोर स्टेबल होते जाएंगे। ये कहना चाहता है कि जिनका जो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में या 0 आएगी वो मोर स्टेबल होंगे, और अगर पॉजिटिव में जा रही है और बढ़ी जा रही है तो अनस्टेबल होंगे, ये मान लो, ठीक है। तो ये पॉइंट एक रह गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मुझे लगा कि लेके आना चाहिए, बच्चों को पता तो हो कम से कम, इसलिए मैं लेके आया। अब दो टर्म्स है हमारे पास, एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि मैं नहीं बता पाया था कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, अब बता रहा हूं, और एक होती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या है कि एक बॉन्ड होगा, बॉन्ड भी किसका होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं कह सकते। कोवेलेंट बॉन्ड मैं लिखना भूल गया, सॉरी। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। ये है डेफिनेशन, देख लो, और एग्जांपल है HCl। अब आप पूछो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से, तो वो पीरियोडिसिटी जब पढ़ाऊंगा जब पता लग जाएगा, उसके अंदर ये टर्म आएगी और फुल डिटेल में ये एक टॉपिक है। तो अभी मैं इसको नहीं समझा रहा, बस नो समझ लो कि बॉन्ड होते हैं जो कि अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव के बने होते हैं एटम्स, उन्हीं को ही क्या कहा जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल है HCl, थोड़ा बहुत एग्जांपल से समझ आ रहा होगा तुम्हें। इसमें H2 O2 सेम है, अलग अलग है, तो पोलर हो रहा है, सेम है, नॉन पोलर है, ऐसे करके अभी के लिए समझ लो, ठीक है। बाद में एक पूरा डिटेल में पीरियोडिसिटी के अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आया जब मैं समझा दूंगा। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होते हैं, एग्जांपल H2O2, ठीक है। अब ये दो टर्म्स है, होमो एटम और हेटेरो एटम। होमो जिस किसी के आगे लग गया ना, समझ लो वो क्या है, सेम, उसका मीनिंग सेम निकलेगा। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अब एटम है तो सेम एटम, और हेटेरो एटम है तो डिफरेंट एटम। एग्जांपल हो गया O2, सेम एटम आ गया O2 के अंदर, और HCl हो गया, ये हेटेरो का हो गया, H अलग Cl अलग, ये अलग अलग किसके हो गए, एटम हो गए। तो होमो जिस पे लग जाए वो सेम के लिए होगा, मतलब उसका मीनिंग सेम निकलेगा, साफ बात। और हेटेरो जिसके लिए लग गया ना, उसका मतलब है आगे लग गया डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। सो ये था, थैंक यू।